नमस्कार। हमारे सामने एक 51 वर्षीय युवक की कुंडली है। 12 सितंबर 1969 रात्रि 11:55 पर इनका जन्म हुआ। कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली का कन्या राशि में बैठा हुआ है, यानी लग्न और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो बुध हैं। यानी कन्या राशि चंद्रमा 6 नंबर में बैठा हुआ है, लगन 3 नंबर का है। यानी लगन पे और राशि पर बुध का प्रभाव, जब बुध जैसे ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है तो ऐसा व्यक्ति की तर्क शक्ति को वो अच्छी कर देता है। सोचने समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, किसी चीज़ पर तर्क संगत बहस करना, उसके बारे में बोलना, इन सब चीज़ों का जो आधिपत्य है वो बुध को प्राप्त होता है। और बुध जैसा ग्रह इस कुंडली के अंदर चौथे ही घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है। लग्नेश राशि का मालिक और चतुर्थेश उच्च का होकर जब चौथे घर में हो तो बुध के तत्व बढ़ जाते हैं। जब बुध के तत्व बढ़ जाते हैं तो बुध के एक तत्व में आता है व्यापार, कि ये व्यक्ति अगर जीवन में व्यापार करना चाहे तो व्यापार कर सकता है और व्यापार में सफल भी हो जाएगा, क्योंकि व्यापार को समझने के लिए चाहिए वाणिज्य, और वाणिज्य हमेशा बुध के पास होता है। यानी इस व्यक्ति के अंदर वो समझ है कि अगर ये जीवन में 10वीं पास भी हो तो भी इनके अंदर वो प्रतिभा है कि ये समाज के अंदर व्यापार कर सकते हैं, अपनी भाषण शक्ति से, अपनी बोलचाल से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में ऐसा देखा है। ज़रूरी ही नहीं है व्यापार करने के लिए शिक्षा चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय रूप से व्यापारिक गुण होते हैं तो कुछ भी काम नहीं करेगा, व्यापारिक गुण अपने आप ही निकल कर सामने आ जाएंगे। मिथुन लगन है, ये वायु तत्व राशि का लगन होता है, यानी व्यक्ति के विचारों में आवागमन बहुत रहता है। ऐसा व्यक्ति बैठे बिठाए दूर दराज तक की सोच रखने में सक्षम होता है। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में हो और बुध भी छठे का यहाँ चौथे घर में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है, भद्र नामक महापुरुष योग बना रहा है। यानी व्यक्ति मेहनती भी है, क्योंकि 6 नंबर की राशि एक मेहनती राशि होती है। यानी ऐसा ही नहीं है कि बस बुद्धि है तो है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी व्यक्ति के भीतर है। साथ में है दशमेश बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सप्तम और दशम का मालिक है। सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति जब चौथे घर में बैठकर दशम को वापस देखता है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। दशम का मालिक जब चौथे में बैठे तो व्यक्ति जनता के बीच जाकर अपनी भूमिका बनाता है, समाज के लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने में सक्षम होता है, जनता से लाभ मिलता है, जनता के साथ रहकर लोगों के साथ जुड़कर वो समाज में कार्य करता है। यानी ऐसा कोई कार्य जो बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से काम कर रहा हो, या लोगों के से बीच में रह के काम कर रहा हो, या ऐसा समझ सकते हैं कि जी मेरे काम में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है बाहर के लोगों का है, जनता का है, कि उनके बिना मेरा कुछ नहीं होना, चाहे मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, चाहे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जनता का एक रोल आ जाता है। बृहस्पति अपने घर को जब वापस देख रहा है तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, 7th लॉर्ड भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में पद प्राप्ति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए अच्छा है। 2-3 शुभ ग्रह जब चौथे घर में बैठते हैं तो मैंने बहुत देखा है, ऐसा व्यक्ति पूरी जीवन में खूब अच्छे खासी मेहनत करके कम से कम स्वयं के बल पर 2 से 3 संपत्ति अपने नाम में अवश्य बना लेता है। चलिए लगन के ऊपर प्रभाव देखते हैं। देखिए लगन के ऊपर प्रभाव है मंगल का। क्या है मंगल? सप्तम भाव में बैठा है, मांगलिक दोष बनाता है। छठे का और एकादश का मालिक मंगल जब लगन को दृष्टि दे रहा हो तो ये व्यक्ति को एनर्जी देता है, जोश देता है, हिम्मत देता है, हिम्मत करने का साहस प्रदान करता है, लेकिन एग्रेशन भी देता है। कभी कभी जल्दबाजी और क्रोध के कारण प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ शुक्र को भी दृष्टि देता है, अष्टम और दूसरे घर को भी देख रहा। जब शुक्र को दृष्टि देता है तो ये मंगल कहीं ना कहीं अपनी जल्दबाजी या क्रोध के कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स करा सकता है, यानी दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद ला सकता है। मंगल यहाँ दशम को भी देख रहा है। मंगल के लिए हमेशा कहा गया है कि ये एनर्जी है, ये सेनापति है, ये व्यक्ति को प्रेरणा देता है जीवन में मेहनत करने की। मंगल की चौथी दृष्टि 10th हाउस पे कि मुझे कर्म करके जीवन में सुख अर्जित करने हैं, वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। शनि की दृष्टि देखिए, शनि एकादश भाव में नीच का है। तीसरी दृष्टि उसकी लगन पे आती है। शनि लेबोरियस प्लेनेट है, मेहनत कराएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देने का है। जब मंगल और शनि 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव लगन पे हो, यानी व्यक्ति की लाइफ में अचीवमेंट बहुत हैं, लेकिन वो अचीवमेंट कष्टों से हैं।
बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाग्येश होके एकादश में, अष्टमेश होके एकादश में, ये स्थिति सडन गेन सडन लॉस देने वाली होती है। कभी कभी ऐसे लोगों को झटके का धन मिल भी जाता है और झटके से धन चला भी जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है, अपॉर्चुनिटी चली भी जाती है। नीच का शनि एकादश में हो तो ये एक राजयोग से कम नहीं होता। कुछ शास्त्र इसको कहते हैं एकादश का शनि आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करने में सहायक होता है, व्यक्ति का ध्यान एक जगह लगाने में सहायक होता है। भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हैं, शनि है नीच के हैं, सूर्य राहु केतु एक्सेस में, पिता से संबंधों के लिए प्रॉब्लम, पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम, या पिता के साथ अच्छी स्थिति ना बनना, ऐसी भी इस कंडीशन को शो करता है। कभी कभी ऐसे लोग कभी पिता से दूर रह रहे हैं या पिता से उनके तालमेल इतने अच्छे नहीं रहते कि हाँ ठीक है पिताजी हैं, मान सम्मान है, लेकिन ज़्यादा क्लोज रिलेशन फादर के साथ नहीं हो पाते हैं। सूर्य यहाँ केतु के साथ हैं। सूर्य केतु जब बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो ये सूर्य पे लगा हुआ ग्रहण है केतु। ये आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकता, आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं ग्लानि या दुखी रखता है कि सब कुछ होने के बाद भी मन के अंदर कोई ना कोई दुविधा दुख चलता रहता है। ऐसा ये सूर्य केतु है। जब सूर्य तीसरे घर में केतु के साथ हो तो व्यक्ति को साहस देता है, हौसला बढ़ाता है उसका, व्यक्ति छोटी बड़ी यात्राएं करके जीवन में तरक्की हासिल कर लेता है। पंचमेश शुक्र जब दूसरे घर में बैठे तो व्यक्ति वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जीवन में धन अर्जित करता है, क्योंकि ये बुद्धि है, ये वाणी है। दिमाग में कुछ आया, मन में कुछ आया और वो बाहर मुंह से निकाला, उसके बाद लोग आपसे इम्प्रेस हुए, उससे आपका जीवन में काम हो गया, धन अर्जन हो गया। ऐसा ये कॉम्बिनेशन इस चार्ट में दिखता है। थोड़ा सा दशमांश कुंडली भी देखना चाहूँगा। दशमांश कुंडली चंद्रमा लग्नेश होके लग्न में बैठा, जिसने कहा ये व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए हुआ है, यानी खुद के बल पर क्या ये व्यक्ति कुछ कर जाएगा, तो वह साफ तौर पे दिखाई देता है। सूर्य की स्थिति दशम भाव में मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ छठे घर में है। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी कार्य हो, चाहे सरकारी ठेकेदारी हो, कुछ भी हो, उनसे संबंधित ये सफलता की भाई एक योग दिखता है। दशम का मालिक मंगल छठे घर में है, शत्रुओं को परास्त करेगा, शत्रुओं को हराएगा। चिकित्सा के कार्यों से लाभ, मेडिकल के कार्यों से लाभ, टैक्स के कार्यों से लाभ, वकालत के क्षेत्र से लाभ, मेडिसिन से लाभ, यानी ये वो क्षेत्र हैं कि ना शत्रुओं से भी लाभ लेने वाला। तो वो ऐसे क्षेत्र में यदि व्यक्ति काम करता है तो उसको लाभ मिल जाता है। ऐसे काम अगर आप जीवन में करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहते हैं। चलिए, ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। बृहस्पति की महादशा बहुत लंबे समय चल रही है और बृहस्पति यहाँ धनेश चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर भोजन से संबंधित कार्य करेगा, खाने पीने से संबंधित कार्य करेगा, कुटुंब में चलता हुआ कोई व्यापार आ रहा है उसको कर लेगा, या अपने कार्य में बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल करेगा, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की हासिल करेगा। ऐसे आपके प्रोफेशन बनते हैं। तो बृहस्पति की दशा है, ईश्वर कृपा से बृहस्पति ने आपको अवश्य धन दिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बुध के साथ भी हैं, बृहस्पति यहाँ धनेश चंद्र के साथ भी हैं और दशम को वापस देखते हैं। तो प्योरली रूप से पैसा भी कमाया हुआ, कोई बेईमानी का धन नहीं है, वो साफ दिखाई देता है। अब चल रहा है बृहस्पति में राहु। बृहस्पति में राहु महादशा में अंतिम अंतरदशा होती है, जुलाई 19 से नवंबर 21 तक चलेगी। राहु 9th हाउस में। अगर ऐसे समय में व्यक्ति के फादर जिंदा होते हैं तो ये दशा फादर के लिए कष्टकारी है, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी कोई ज़्यादा बेटर मैं इसे नहीं कह सकता। देखिए, गुरु राहु यहाँ एक दूसरे से छठे बैठे हैं, नवांश में गुरु राहु दे बैठे हैं अष्टम में, और यहाँ बृहस्पति चौथे में है, लेकिन राहु को देखिएगा, राहु यहाँ पंचम में। अब मैं आपको बता दूँ, गुरु राहु दशा ठीक है, औसत तौर पे काम करते रहेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इस दौरान आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, खास तौर पे दशा तो है ही, आपकी राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो अभी शनिदेव यहाँ चल रहे हैं और बृहस्पति भी इसी राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी कन्या से पंचम में चंद्रमा, बृहस्पति और शनि का गोचर आएगा। यानी बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर आर्थिक तंगी आ सकती है, तो किसी लालच के चक्कर में ना पड़ें, औसत तौर पे काम करें, शेयर मार्केट से बचें, झटके के धन से बचें, लालच से बचें। सबसे ज़्यादा है कि खामोखा योजना बनाई, ऐसे कर जाएंगे वैसे कर जाएंगे, पता लगा आपका पैसा फंस गया।
तो आराम से औसत तरीके से आपको यहाँ काम करना होगा, क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट भी होता है, क्योंकि जिस ग्रह की दशा चलती है उसका गोचर अवश्य देखना चाहिए। अब राहु केतु यहाँ चल रहे हैं, 23 तारीख से यहाँ आ गए थे, आप समझ लिए व्यय स्थान में और छठे घर में आ रहे हैं, तो आपका खर्चा कर सकते हैं, आपका फिजूल की यात्रा करा सकते हैं, आपके पैसे किसी को दिलवा के अटका सकते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको अवश्य बचना पड़ेगा। साथ ही साथ बीमारी पे खर्च हो सकता है, तो हेल्थ का मैंने आपको बताया, हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा। तो आपने पूछा है कि आप मेरा टाइम कैसे चल रहा है, आगे ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि बृहस्पति में राहु ठीक है, औसत है, आने वाले समय में स्वास्थ्य से का खास ध्यान रखें, साथ ही साथ खराब खर्च से बचें, बिना बात की इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। और भी मैं आपको बता देता हूं कि ये बृहस्पति राहु अभी नवंबर 21 तक है, उसके बाद शनि की महादशा आएगी। भाग्य शनि नीच का होके एकादश भाव में बैठा है। शनि यहाँ 3 और 11 का मालिक होके दशम में है, और दशमांश में शनि देखें तो तीसरे घर में। देखिए बृहस्पति और शनि में यदि मैं अंतर दिखाऊं कि भी कौन सा प्लेनेट अच्छा है, तो मैं कहूँगा बृहस्पति आपका ज़्यादा अच्छा है, शनि आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब शनि अच्छा नहीं होता तो समझ लीजिए आने वाली दशाएं आपको उतना नहीं दे पाएंगी जितना आपको पिछली दशा में मिला है। देंगी जरूर, क्योंकि आपने कोई ना कोई अपनी एक मार्केट में कंडीशन बनाई हुई है जो औसत तौर पे उतना तो पकड़ के चलो गई, लेकिन कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखती, नुकसान भी नहीं दिखता। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आने वाले समय में भी कार्यरत रहेंगे, लेकिन अब जो भी कार्य होने हैं आपके हिसाब से वो इजी गोइंग कार्य नहीं होने हैं, यानी टफ है, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है, नीच का भी है, दशमांश में यही अष्टम और सप्तम का मालिक है, और देखिए तीसरे घर में बैठा। इसका मतलब है ये आपसे जर्नीज भी कराएगा, ये आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, ये आपसे काफ़ी कार्य कराएगा। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक पूजा मैं आपको बता रहा हूँ, वो शुरू कर दीजिए आज से ही। आप सुबह भी और शाम दोनों समय बजरंग बाण का पाठ करेंगे, यानी सुबह भी पाठ करेंगे बजरंग बाण का, शाम को भी पाठ करेंगे। उसके बाद मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, उनके चरणों का आशीर्वाद लेंगे। शनिवार की शाम को आप शनिदेव के पीपल के पेड़ पे जाएंगे, वहाँ मिट्टी के तेल में सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और वहाँ शनिदेव से आशीर्वाद लेंगे। ये उपाय लगातार आपको करने होंगे। अपने लगन को स्ट्रांग करना होगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि लगन को स्ट्रांग करने के लिए आप एक बहुत अच्छा सा पन्ना धारण करें। 7.25 रत्ती तक का अच्छा सा पन्ना धारण कीजिए आप चांदी में। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, और आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर अच्छे पन्ने की सर्टिफाइड स्टोन की आपके एड्रेस तक मैं भेज भी सकता हूँ, जो आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। कुंडली मुझे आपकी काफ़ी हद तक अच्छी लगी। ईश्वर कृपा से आपके ऊपर ग्रहों की ब्लेसिंग्स है जो आपको जीवन में कुछ देगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप स्वयं के बल पर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी हद तक ठीक है, बस आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा सा औसत तौर पे काम करें। औसत का मतलब है काम मिलता रहेगा, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, क्योंकि ये दशाएं ऐसी होती हैं, लगता है व्यक्ति को पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन फिर उसको इल्झा के रख देंगी। फिर व्यक्ति कहेगा यार अच्छा खासा मैंने मोटा अमाउंट लगा दिया, अब तो मेरा मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो उनसे आपको सावधान रहना होगा। बाकी हॉरोस्कोप ईश्वर कृपा से अच्छी है, उपाय अवश्य करें, लगातार करें, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।